हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी हब में। आई होप आप सबकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। पेट की 2 दिन बाद आप लोगों का पेट का एग्ज़ाम है और इसीलिए मैं हिस्ट्री की क्लास लाया हूं, क्योंकि काम की वजह से काफ़ी बिजी रहा, जिस वजह से कोई भी क्लास नहीं डाल पाया था। तो सोचा आप लोग एग्ज़ाम के बिहाफ पे ये एक रिवीजन क्लास, जिससे आप लोग क्विक समरी ले सकें सारे क्वेश्चंस के थ्रू, और एक एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाला रिवीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कर सकें। तो अगर आपने लगभग सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 15 या 16 में, तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और कोशिश करिएगा तो इस वीडियो को एक बार कम्प्लीटली देख के जाइएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का सेशन। तो इस सेशन में हम लोग जो है क्विज़ के माध्यम से आपको सारा लगभग हिस्ट्री का पोर्शन कवर करा देंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो देखिए, राय बहादुर, केसर हिंद, सरताज, नाइटहुड। तो इसका सही ऑप्शन होगा केसर हिंद। नाइटहुड की उपाधि, एक सेकेंड, मैं अपना पेन चालू कर लेता हूँ। तो देखिए, केसर हिंद की उपाधि दी गई है महात्मा गांधी जी को। नाइटहुड की किसको दी गई है? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देखिए, अभी हम सारी जितनी भी उपाधियाँ हैं उनको एक तरफ से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी, नाइटहुड रविंद्रनाथ टैगोर, राय बहादुर जमनालाल बजाज, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था ये। और राजा राजा जो है उपाधि राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रपिता किसने कहा है महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो चटगांव की घटना हुई थी, जहाँ पर एक पुलिस चौकी को कुछ आंदोलनकारियों द्वारा या स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और जो कि ये दिखाता है कि हम भारतीय, इनका मतलब एक उद्देश्य था कि भारतीयों में एक संदेश देने का, कि अगर हम लोग चाहें तो अ, इन पर पलटवार भी कर सकते हैं, या इनको दबाव में लाकर इनसे हम लोग विजय पा सकते हैं अंग्रेज़ों से। तो उन इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सूरसेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा देशबंधु की उपाधि मिली है चित्तरंजन दास को। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन असहयोग आंदोलन से संबंधित था। तो देखिए, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। इसके समर्थन में थे महात्मा गांधी और विरोध में कौन सा? चित्तरंजन दास और जिन्ना और अन्य कई नेता। ये मुख्य मुख्य बिंदु के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्रारंभ कब हुआ था असहयोग आंदोलन का? 1 अगस्त 1920 को। और अगर अंत की बात करें तो देखिए, जो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ, ये पॉइंट दोनों ही दस्ते इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ है ये डेट भी, और प्लस चौरी चौरा कांड कब हुआ ये डेट भी इसमें इंक्लूड है। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में जो चौरी चौरा कांड हुआ, जहाँ पर एक पुलिस चौकी को कुछ उग्र भीड़ द्वारा जला दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, शोक दिवस मनाने के पीछे का क्या रीज़न रहा है? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत विभाजन के कारण शोक दिवस मनाया जाता है, या बंगाल विभाजन के कारण शोक दिवस मनाया जाता है, या कांग्रेस विभाजन के कारण। तो इसकी वजह से तो नहीं होगा, आंसर हमारा है बंगाल विभाजन लागू होने के कारण। तो सन 1905 में अंग्रेजों की राज फूट फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का जो पूरा क्षेत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल वर्तमान में पश्चिम बंगाल, और यही पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के नाम से आज जाना जाता है, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जिसे धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा, ताकि एकता ना हो सके भारतीयों में और वो राज कर सकें। जिस इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के नाम से मनाया जाता है। इसको इसके विरोध में कई लोगों ने तरह तरह के प्रयास किए ताकि इसको ख़त्म किया जा सके या विभाजन रद्द किया जा सके। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु इससे संबंधित। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 22 जुलाई 1905 को हुई थी, परंतु विभाजन हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को।
किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। अब हम बात करते हैं, इसी समय वंदे मातरम गीत प्रथम बार गाया गया था। अगला बिंदु है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? अमार सोनार बंगला। कौन सा? अमार सोनार बंगला, यानी हमारा सोने जैसा बंगला है, यानी प्यारा बंगला। बांग्लादेश के लिए बंगला वर्ड यूज़ किया गया है। और किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी हम लोगों का भी जो जनगण मन है, और दोनों ही चीज़ें किसके द्वारा लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। 7 अगस्त 1905 को इसी के विरोध में, किसके विरोध में? देखिए घोषणा हुई है, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की किसने? एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। ठीक है। अब इसके बाद करते हैं स्वदेशी कॉलेज की स्थापना की गई। पहला स्वदेशी कॉलेज बना है रंगपुर में, नेशनल कॉलेज, इसी के समर्थन में। अब देखिए विरोध हो रहा है, अच्छा खासा विरोध हो रहा है। अब विरोध का दमन भी करना है, तो दमन करने के लिए किसको नियुक्त किया गया है? कार्लाइल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 1911 में देखिए इसका काफ़ी जगह विरोध किया गया, बहुत ज़्यादा विरोध हुआ है। इस वजह से जब 1911 में जॉर्ज पंचम आए, तो उस समय ये बंगाल विभाजन रद्द किया गया, हार्डिंग दीदी के समय में रद्द कर दिया गया। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्यों हुआ था? 1919 में, 10 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट या काला कानून पारित किया गया, जिसमें यह था कि किसी भी व्यक्ति को संदिग्धता के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। किसी भी वारंट या दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आप उसे गिरफ्तार कर सकते थे। तो इसलिए इसे काला कानून का नाम दिया गया। तो इस के विद्रोह में, या इसके अगेंस्ट में कई जगह पे आंदोलन चलाए गए, कई सभाएं संगोष्ठी की गई। तो उसी में नेतृत्व करता थे सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल। इनको जेल में डाल दिया गया था। इन्हीं की रिहाई का अनुरोध करने के लिए पंजाब में जो जलियांवाला बाग एक जगह है, वहाँ पर लगभग 1000 से कई अधिक लोग इकट्ठा थे। वहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को जनरल रेगिनार्ड डायर ने क्या किया है? गोली चलाने का आदेश दे दिया है, और जिसमें लगभग सभी लोग मार डाले गए थे। तो ये घटना काफ़ी क्रूरता भरी थी, जिसकी निंदा सब जगह की गई थी। तो इसी की जांच करने के लिए विलियम हंटर ने क्या किया है? एक कमीशन बनाया, इसे हंटर कमीशन कहा गया है। ठीक है। तो इसके बाद इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन तीसरा था क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पे तो हम लोग उसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ है? पहला विभाजन हुआ 1907, और अगर दूसरे विभाजन भी पूछ सकते हैं तो वो हुआ है 1918 में। ठीक है। अब कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में बट गई थी। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में जब फिर से कांग्रेस का विलय हुआ है नरम दल और गरम दल का, वो कब हुआ है? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष कौन है? अंबिका चरण मजूमदार। अब हम लोग आते हैं भारत के विभाजन पे। तो भारत का विभाजन 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, या माउंटबेटन योजना के नाम से भी। किस अधिनियम के आधार पर? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया विभाजन। अब पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है रेड क्लिफ, तो वो किसने तय की थी? वकील सर सिरिल रेडक्लिफ, ये लंदन के वकील थे। इनका क्या नाम था? सर सिरिल रेडक्लिफ। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो इसके ऊपर कई सारी फिल्म्स बनी हैं, कई सारी स्टोरीज लिखी गई हैं। तो जैसे कि गदर वगैरह आप लोगों ने देखी भी होगी। तो उनमें से कुछ मुख्य स्टोरीज हैं जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो उसमें से पहली है झूठा सच, यशपाल, तमस, भीष्म सायनी, पिंजर, अमृता प्रीतम, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट पढ़ लीजिएगा आप। जैसे इंडियन नेशनल फ्लैग किसने बनाया था? पिनगली वेंकैया। इन्होंने क्या किया था इसको? ओरिजिनल मतलब इससे पहले फ्लैग थोड़ा सा अलग तरीके से था, उसमें चक्र टाइप का बना था, जो चरखी गांधी जी चलाते थे। बट जो अभी वर्तमान का फ्लैग है वो डिज़ाइन किया गया था पिनगली वेंकैया के द्वारा।
और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था। और नेक्स्ट स्लाइड पे बाकी आप पॉइंट पढ़ लिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन में कांग्रेस था, तो कांग्रेस के बारे में भी जानना जरूरी है। अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। सपोर्ट किसका था? एस एन बनर्जी और आनंद मोहन बोस का। अध्यक्षता किसने की है? डब्ल्यू सी बनर्जी यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं? सर बदरुद्दीन तैयब जी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले। पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने कौन से सत्र की या अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1924 के बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। इसके अलावा भारतीय कांग्रेस के दो विशेष सत्र हुए हैं, तो ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है कि कौन कितने विशेष सत्र हुए हैं? दो। कब कब? 1918 और 1920। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये है असहयोग आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अब हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट ना स्लोगन्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक, थिंक, एक सेकेंड। इसमें आपका मैंने क्या बताया था? असहयोग आंदोलन, सॉरी, इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए स्लोगन्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट स्लोगन है। करो या मरो महात्मा गांधी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद, रिटन बाय भगत सिंह। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसके कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये आप लोग को भी पावर देगा, इसे पढ़ा करिए, पेट का एग्ज़ाम है, आप लोग भी अपना पूरा जोर लगा दीजिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। इसके अलावा जय जगत विनोदा भावे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठगों का दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? कर्नल स्लीमैन। कौन है? कर्नल स्लीमैन। अब हम ये लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन और कर्नल स्लीमैन के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। कर्नल स्लीमैन, देखिए स्लीमैन एशिया में डायनासोर जीवाश्मों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यूपी ट्रिपल एस सी कुछ भी जीके में पूछ सकता है, तो इसलिए एक बार इसको याद रखिएगा माइंड में कि कर्नल स्लीमैन थे। और ठगों का दमन करने के लिए तो स्लीमैन जाने ही जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन, यानी 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे। सबसे कम उम्र में वायसराय बने हैं लॉर्ड कर्जन। रेलवे आयोग की नियुक्त की है, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्त की है, पुरातत्व विभाग की स्थापना की है। तो इनके कार्य जरूर याद करिएगा। एक में रेलवे आयोग, सन 2 में विश्वविद्यालय आयोग और 1904 में पुरातत्व विभाग। अब चलते हैं हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, जिन्होंने सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत की है। लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सहायक संधि के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता था कि जिसके साथ भी ये सहायक संधि करते थे उसका विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने का कार्य अंग्रेजों के पास आता था, यानी बिना इनकी अंग्रेजों की अनुमति के किसी भी राजा के द्वारा किसी अन्य पड़ोसी राजा के साथ ना ही संधि की जा सकती थी और ना ही युद्ध। और राजा के खर्चे पे ब्रिटिशर्स अपनी सेना रखते थे उनके राज्य में। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? 1798 से 1805 तक। इन्हें बंगाल के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले, इससे पहले क्या होता था, सिविल सर्विस के जो लोग यहाँ से पास आउट होते थे प्रशिक्षण देने के लिए लंदन जाते थे। तो खर्चा बचाने के लिए और समय बचाने के लिए क्या हुआ है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है कलकत्ता में। इसके अलावा 1799 में इन्होंने मेहंदी अली नामक दूत को फारस के शाह के दरबार में भेजा।
और इनकी सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हैदराबाद के निजाम। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। भूदान आंदोलन की बात करते हैं। तो किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। कब स्टार्ट हुआ था? 1800 नहीं सॉरी, ये तो उनका जन्म दिवस है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। भूदान आंदोलन की स्टार्टिंग किसने की है? विनोबा भावे ने। बाकी महात्मा गांधी, जयप्रकाश, विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया, ये सभी क्या हैं? स्वतंत्रता सेनानी। और इसके अलावा जयप्रकाश और राम मनोहर लोहिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। अब देखिए जो विद्रोह हुए हैं, देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हम लोग का था भूदान आंदोलन। तो जितने भी आंदोलन या विद्रोह हुए वो एक स्लाइड में आपका कवर किए हैं मैंने, तो एक बार इसको जरूर याद कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला विद्रोह संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, सिद्धू और कानू मुर्मू ने इसका नेतृत्व किया है। अगला है दक्कन विद्रोह 1875। अगला है पगड़ी संभाल आंदोलन, तो इसमें नेतृत्व किसने किया है? भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने। अगला क्या है? अवध में किसान आंदोलन किया है, इसका नेतृत्व सन्यासी बाबा रामचंद्र। तो इस पर भी टिक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। 1859-60 में बंगाल में नील आंदोलन हुआ है, नील विद्रोह जिसे कहते हैं। ये किस लिए हुआ था? कि वहाँ पर अंग्रेज ज़बरदस्ती लोगों से नील की खेती करा रहे थे, जिससे उनकी उर्वरक क्षमता जमीन की बहुत ही कम होती जा रही थी, परंतु उन्हें उपज का लगान उतना ही देना पड़ रहा था, जिस वजह से वहाँ के किसानों में रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने ये नील विद्रोह कर दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं पहला जो आंदोलन हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में, चंपारण आंदोलन 1917 में। अगला खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ है, यहाँ पे गांधी जी की सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ पहली मुलाकात हुई थी। अगर प्रश्न आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहाँ मुलाकात हुई है? खेड़ा आंदोलन में सन 1918। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से फरवरी 1922 के बीच तक चला हुआ है। इसके बाद अगला है मोपला विद्रोह, या मुस्लिम लोगों द्वारा जमींदारों के विरोध में विद्रोह हुआ था, ठीक है। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया है, बारदोली सत्याग्रह का। इसके बाद अगले सत्याग्रह अगले आंदोलन पे आ जाते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को चालू हुआ है। इसके बाद अगर इस घटना की बात करते हैं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च की, तो 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च चालू हुई थी और 24 दिनों तक ली थी। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, 8 अगस्त 1942 को यह स्टार्ट हुआ है। इसे अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो आपके पास ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब। तो देखिए कई जगह पे अलग अलग जगह पे विद्रोह हुआ था, अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, तो हो सकता है आप इस चीज़ को भूल जाते हो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं बताता हूँ। पहले हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? नाना साहब। अब यहाँ पे कुछ बुक्स लिखी हैं, तो इनमें से दो बुकें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ज़रूर देख के जाइएगा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सीज में रहती है आजकल। नेक्स्ट है सिपाही इम्यूनिटी एट द रिवॉल्ट ऑफ 1857, R.C. मजूमदार। तो ये दोनों जरूर देख के जाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक बार देखते हैं कि किसमें और किसका नेतृत्व किसने किया था, मतलब किस राज्य का नेतृत्व किस शासक ने किया था 1857 की क्रांति में। देखिए दिल्ली के बहादुर शाह द्वितीय थे, लखनऊ की बेगम हजरत महल थी, कानपुर के नाना साहब, झांसी और ग्वालियर की लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, बरेली के खान बहादुर खान, इलाहाबाद और बनारस के, तो इलाहाबाद और बनारस दोनों के मौलवी लियाकत अली, बिहार के कौन है? कुंवर सिंह। तो देखिए हमने इसके लिए ट्रिक एक बनाई है, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं जो सूटेबल लगे। तो हमने जैसे लिखा है, दिल के बहादुर लखन की बेगम महल में क्या कहती थी? रहती थी, ये रहते नहीं रहती थी कर लीजिएगा। तो दिल के बहादुर यानी दिल से दिल्ली, बहादुर से बहादुर शाह द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल शासक थे। लखन की बेगम, बहादुर लखन ने पूरा नाम दे दिया है, लखन की बेगम महल में रहती थी। लखन से लखनऊ और बेगम महल से क्या है? बेगम हजरत महल। जिनके नाना का कान, नाना से नाना साहब, कान से कानपुर खराब था, वो खांसी, खांसी से झांसी लिख लीजिएगा, कि दवा लेने गांव, और गांव से ग्वालियर गए, जहां डॉक्टर ने लक्ष्मी लेकर, लक्ष्मी मतलब मनी, मनी लेकर टोपी पहनने को कहा। कि खांसी से टोपी पहनने को कहेगा तो लक्ष्मी से क्या होगा? लक्ष्मीबाई। यानी खांसी झांसी लक्ष्मीबाई, गांव से ग्वालियर टोपी पहनने को कहा, यानी ग्वालियर के तात्या टोपे। अब
आते हैं बरेल, रास्ते में वापस आ रहे हैं तो बरेली की खान देखते हुए मौलवी जी के पास अनार रस का राज लेने पहुँचे। ठीक है, ये लाइन छूट गई थी। अनार रस का राज लेने पहुँचे, तो बरेली की खान मतलब बरेली, खान से खान बहादुर खान देखते हुए मौलवी जी, मौलवी जी यानी मौलवी लियाकत अली कहाँ पहुँचे? अनारस, अनारस से मतलब बनारस, और राज से प्रयागराज पहुँचे। वहाँ क्या है? बाहर, बाहर से बिहार याद कर लीजिएगा, और कुंवारे से कुंवर। बाहर कुंवारे लोग बैठे थे, बाहर से बिहार और कुंवारे से कुंवर। अब इसमें से देखिए, कभी कभी ये भी पूछ जाता है कौन सा विद्रोह का दमन किस ने किया था, किस ब्रिटिश अधिकारी ने। तो इसमें से तीन चार इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। पहला तो आपका है लखनऊ के हेनरी लॉरेंस, कानपुर और बरेली के कॉलिन कैम्पबेल, और इसके अलावा झांसी और ग्वालियर में जो है जनरल ह्यू रोज। तो इसको एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदु की। तो स्टार्ट हुई है 10 मई 1857 से मेरठ से। ठीक। 1856 में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग। और पहले वायसराय भी बने हैं 1858 में, कौन? लॉर्ड कैनिंग। 57 के बाद एक अधिनियम लागू हुआ है, जिसके आधार पर भारत के पहले वायसराय बने हैं लॉर्ड कैनिंग। क्यों? अच्छा, ये 1857 का विद्रोह हुआ जिसमें इतने राजाओं ने भाग लिया, इसकी वजह थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसमें यह नियमावली थी कि यदि किसी व्यक्ति का कोई पुत्र नहीं होता है तो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता, या किसी अन्य को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता, और वह निश्चित रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाएगा राज्य। जिस वजह से सभी राज्यों में और राजाओं में असंतोष व्याप्त हो गया था। यही वजह है कि 1857 की क्रांति में लगभग कई राज्यों ने समर्थन दिया था। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई? तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ साथ अन्य कंपनियों के बारे में भी जानेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। सन 1664 में पहली जो फैक्ट्री है वो सूरत में, और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अब कौन सी कंपनी कब आई हुई है, नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं हम लोग। देखिए, 7 मई 1498 को पुर्तगाली आए हैं। तो पहले इनके वायसराय कौन है? डी अल्मोड़ा। अगले कौन है? इनका भी नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। अल्ब कुर्क। इन्होंने क्या किया? गोवा पे अधिकार किया था, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अंग्रेज आए हैं 31 दिसंबर सन 1600 को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के क्या है अधिकार पर तो प्राप्त करके उनसे। ठीक है। उसके अलावा बाद में आए हैं 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट वन आया है 1616 में डेनिस। आफ्टर दैट 1664 में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई है, अभी जो हमने पीछे देखा क्वेश्चन में। फिर आइए सबसे लास्ट में 1731 में स्वीडिश कंपनी। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो देखिए, जो घोषणा की गई है राजधानी नई दिल्ली बनाने की, वो की गई है 1911 में, 11 दिसंबर 1911 को, जॉर्ज पंचम जब भारत आते हैं। पर जो असल में हुआ है लागू, वो कब हुआ है? 13 फरवरी 1931 को। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? सन याद कर लीजिएगा 1931, और 31 को उल्टा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? 13। तो 13 फरवरी 1931 को यह घटना हुई है, मतलब यह दिल्ली से, मतलब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई राजधानी। भारत की राजधानी को दिल्ली बनाने का फैसला कब लिया गया? अभी मैंने बताया 11 दिसंबर 1911। इससे पहले भारत की राजधानी कौन थी? कलकत्ता। अच्छा, यह बनाई कब गई है? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में बनाई गई है। इससे पहले भारत की राजधानी कौन रही है? अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र, हर्षवर्धन के टाइम पे कन्नौज। अब चलते हैं हम लोग अपनी अगली स्लाइड पे। कौन सा युद्ध निम्नलिखित में से मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, ये हुआ है हैदर अली के साथ। तो प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो ख़त्म हुआ मद्रास की संधि के साथ। तो इनकी तरफ से कर्नल स्मिथ थे, और इधर हैदर अली, जो कि मद्रास की संधि के साथ ख़त्म हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा युद्ध के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट युद्ध और उनकी कौन सी डेट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। वांडीवास का युद्ध हुआ है 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
इसके अलावा जो निर्णायक युद्ध हुआ है अंग्रेज़ों के लिए बक्सर का, वो 1764 में हुआ है। अंग्रेज अकेले थे और उधर कौन थे, सुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, परंतु फिर भी ये सब परास्त हो गए। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है, 1767 से 59 के बीच हैदर अली के साथ। फिर नेक्स्ट कब हुआ है, ये देखिए मद्रास की संधि के साथ खत्म हुआ है। और अगले कौन सा हो, 1780 से 84 के बीच में हैदर अली के साथ। फिर नेक्स्ट वन कब हुआ है, 1790 में टीपू सुल्तान के साथ, जो उनके पुत्र हैं। फिर लास्ट की कब युद्ध हुआ है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट किस सन में हुआ। तो गांधी इरविन पैक्ट सन 1931 में हुआ है। कब हुआ है, सन 1931 में। तो ये कुछ बातें अगर पढ़ना चाहिएगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एग्जाम नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। जितनी भी प्रमुख घटनाएं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे अभी इरविन पैक्ट पढ़ा 1931 में, वैसे अन्य भी होते हैं, तो वो देख लेते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, ये किसने किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। बेसिन की संधि कब हुई, 1802 में। अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 में। सती प्रथा कब खत्म हुई, 1829 में, विलियम बेंटिक के द्वारा। मुंबई और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन 1853 में चली है। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ है, 1897। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। और अमृतसर में जलियांवाला बाग बाग नरसंहार 1919। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है 1928। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पूर्ण स्वराज, ये घटना कब हुई है, मतलब पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई है, 1929 में, लाहौर के किनारे। लाहौर में रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया है और पूर्ण स्वराज की मांग की गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया है 6 अप्रैल 1930 को। भारत में कृषि मिशन कब आया है, 1942 में, जिसके विरोध में 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ है, क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया गया है। शिमला सम्मेलन कब हुआ है, 1945 में। अंतरिम सरकार का केंद्र में गठन कब हुआ है, 1946 में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे, यानी कि अगले क्वेश्चन पे। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, महमूद गजनवी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इसका आंसर है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के साथ आया था और इन्हीं का इतिहासकार था। बाकी इन सब के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मिडल हिस्ट्री से क्वेश्चन अब धीरे धीरे कम हो गए हैं, तो इसलिए मिडल हिस्ट्री फोकस कम है। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया है, 17 बार। सोमनाथ मंदिर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1025 ईस्वी में काफ़ी बार पूछा गया, तो ये याद कर लीजिएगा। बलबन, तो बलबन के बारे में जान लेते हैं। बलबन सुल्तान गयासुद्दीन के नाम से गद्दी पर बैठा। चालीसा दल को नष्ट किसने किया, बलबन ने, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बलबन की नीति कैसी थी, रक्त और लौह नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। सिजदा और पाबोस किसने शुरुआत की है, बलबन ने। नवरोज की शुरुआत किसने की, नवरोज क्या है, त्यौहार है, वो बलबन के समय से ही शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और जानते हैं अकबर के बारे में। तो देखिए बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का क्या रहा, संरक्षक। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, अबुल फतेह जैनुलाब्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पूरा इनका नाम भी पूछ लिया था, तो एक बार से आप देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ है, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। ठीक है, ये बाहर ही थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई इनकी हुई है 1556 में, अकबर और हिमू के बीच हुई है। हल्दी घाटी की युद्ध जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ है 1576 ईस्वी में। यह युद्ध लगभग महाभारत के समान माना जाता है, क्योंकि इसमें दोनों को बहुत ही क्षति हुई थी। अकबर के सेनापति का नाम क्या था, मान सिंह। दीन इलाही की शुरुआत की है अकबर ने। इसके अलावा दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था, बीरबल। इसके अलावा क्या है, अकबर सभी धर्मों को मानने वाला था, तो इसमें जैन धर्म को भी जो इन्होंने गुरु बनाए थे, हरविजय सूरी। इन्हें किस नाम से उपाधि दी गई, जगत गुरु की। इसके अलावा जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित है। अबुल फजल इनके दरबारी थे, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, आइन अकबरी वगैरह। कौन कौन सी, आइन अकबरी काफ़ी फेमस है।
इसके अलावा अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी है? अब्दुस सम्मत को। और जड़ी कलम की उपाधि किसे दी है? ये सब लेखक हैं। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। तो ये वाला पॉइंट भी एक बार पढ़ के जाइएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम उलुग खान या जॉन खान। इसकी राजधानी ने जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। इस वजह से इसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1327 में इन्होंने वारंगल पर कब्जा कर लिया था। तांबे की मुद्रा प्रणाली शुरुआत की। इनका मानना था कि तांबे की मुद्रा प्रणाली शुरुआत करने से रुपए भी बचेंगे, प्लस जो है जालसाजी नहीं हो सकेगी, परंतु इसका उल्टा हुआ और जो नकली मुद्रा का चलन और बढ़ गया। इसके अलावा इब्न तूता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर मार्क कर लीजिएगा। मोरक्को से किसके समय में आया? मोहम्मद तुगलक के समय में। काफ़ी और क्वेश्चन आता है, इब्न तूता किसके समय में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इन्होंने इसे, इनके पास लगभग 8 वर्ष तक रुका है। कब तक? 8 वर्षों तक। इन्होंने इसको क्या किया है? चीन में अपना राजदूत बना के भेज दिया है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया है? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह ने या औरंगजेब ने? इसका सही आंसर है क्या है? कुली कुतुब शाह। ठीक। तो अब हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे प्रमुख मीनारों के बारे में, किसने कौन सी मीनार बनवाई, क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो बुलंद दरवाज़ा बनाया फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। इसके अलावा इंडिया, ये भी क्वेश्चन आता है किस वजह से बनाया? गुजरात या विजय की याद में। इंडियन गेट के जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया? एडवर्ड लुटियन ने। आगरा का किला, ये डैश इसलिए कर रखा है, ये आप लोग बताएंगे। चार मीनार किसने बनाया है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि भी क्वेश्चन आया था। बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया? आसफ दौला के द्वारा। जामा मस्जिद, शाहजहाँ, आप सभी लोग जानते हैं। बीबी का मकबरा, मुग़ल बादशाह आजम शाह। कौन? आजम शाह, इनके द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया। विजय स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया है? राणा कुंभा के द्वारा। एतमाद का मकबरा, नूरजहाँ। तो एतमाद कौन थे? जो जहांगीर हैं उनके मंत्री मिर्ज़ा ग्यास बेग, उनकी याद में इनकी पत्नी ने ये मकबरा बनाया था एतमाद का। गेटवे ऑफ इंडिया की डिज़ाइन किसने की है? जॉर्ज विन विटेंट। ठीक है, किसने? जॉर्ज विटेंट ने गेटवे ऑफ इंडिया। तो डिफरेंस क्या है गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में? तो इंडिया गेट कहाँ पे पाया जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पाया जाता है, ये दोनों की लोकेशन आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सॉरी अगला पॉइंट है मैसूर पैलेस। तो ये कहाँ पे है? मैसूर में। और किसने बनवाया था? कृष्णराज वाडियार ने। ये क्या था? ये पूरा चंदन का बना हुआ था, परंतु ये क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि इसमें आग लग गई थी। इसके अलावा सफदरगंज का मकबरा शुजाउद्दौला ने बनवाया है। अब हम लोग अपने लगभग अंतिम क्वेश्चन पे आते हुए, भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वारेन हेस्टिंग को, विलियम बेंटिक को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड क्लाइव को? तो देखिए इसका श्रेय दिया जाता है विलियम बेंटिक को। किसको दिया जाता है? विलियम बेंटिक को। इज इट क्लियर? और ये हमारी यहाँ पे स्लाइड एंड होते हुए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो कम से कम, अगर आपको लगता है कि वर्थ इट है मेरी मेहनत, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसे शेयर भी करिएगा। अगर 1000 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए मेरे, तो मैं पीपीटी कल इवनिंग तक शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। डिसमिस द सेशन।